हे गाइस, दिस इज़ पारस और आज मैं कोरियन ड्रामा एक्स ऑफ किटी के सीज़न 1 के एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 10 की शुरुआत में डे गुस्से में जाता है और मिनो का कॉलर पकड़ लेता है। तभी किटी उसे रोकती है और कहती है कि मैं मिनो की बात नहीं कर रही थी। किटी डे को बताती है कि वह यूरी की बात कर रही थी, जिस पर डे हैरान हो जाता है और पूछता है कि ये कैसे हो सकता है, पर यह तो किटी को भी नहीं पता। किटी कहती है कि ये बस हो गया। डे पूछता है लेकिन कब से? किटी कहती है कि मिनो की पार्टी वाले दिन से, और यह सुनकर डे नाराज होकर वहां से चला जाता है। प्रोफेसर ली को पता चलता है कि एलेक्स उनका बेटा है। रोते हुए किटी अपने पापा को कॉल करती है और उसके पापा घर से तुरंत निकलने वाले होते हैं, लेकिन किटी उन्हें रोकती है और वह अपने पापा से बता देती है कि उसके दिल में किसी लड़की के लिए फीलिंग्स है। लेकिन उसके पापा तो डर ही गए थे। उन्हें लगा कि उनकी बेटी किसी मुसीबत में फंस गई है। किटी कहती है मैं सही सलामत हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। जिस पर उसके पापा उसे समझाते हैं कि यही तो लाइफ है, हम ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। किटी विंटर ब्रेक के लिए अपने घर जाना चाहती है, जिस पर कि उसे समझाता है कि कल सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब किटी को लगने लगता है कि उसकी वजह से डे का दिल दुखा है। फिर क्यों उसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि फ्लोरियन के साथ क्या हुआ। वह दोनों प्यार में इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे कि फ्लोरियन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया। ऊपर से उसके मम्मी पापा का डिवोर्स भी हो गया, इसलिए फ्लोरियन ने फाइनल एग्जाम में चीटिंग की। पुराने स्टूडेंट से फ्लोरियन ने फाइनल के पेपर खरीद लिए, जिसे सुनकर किटी को सही नहीं लगता। वह कहती है कि ऐसा करके फ्लोरियन ने सारे स्कूल को धोखा दिया है। क्यों किटी की इस बात से नाराज़ हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी ओर जीना अपनी बेटी को बताती है कि उसने छुट्टियों में एलेक्स को बुलाया है, ताकि वो सभी एक साथ मिलकर थोड़ा वक्त बिता सके। और जीना ने जुलियाना के पेरेंट्स से भी कांटेक्ट किया है। आज शाम को जुलियाना भी यहाँ आने वाली है। अब दोनों के पेरेंट्स को उन दोनों के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे सुनकर यूरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यूरी सोचती है कि उसके पापा क्या सोचेंगे, जिस पर जीना कहती है कि सच कहूँ तो मैं इसके बारे में सोच सोच कर थक चुकी हूँ। अब मुझे बस अपनी फैमिली के बारे में सोचना है। अब स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ जाते हैं। क्यू रिजल्ट देखता है और खुश हो जाता है कि वह पास हो गया है, पर यह देखकर क्यू को बहुत बुरा लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड फ्लोरियन ने पूरे स्कूल में टॉप किया है, जबकि टॉप हमेशा डे करता था। उसे एहसास होता है कि फ्लोरियन ने जो भी किया है गलत किया है। किटी भी अपना रिजल्ट देखने के लिए बाहर आती है। क्यू किटी का रिजल्ट देखता है और दोनों खुशी से उछलने लगते हैं, क्योंकि किटी भी पास होती है। पर तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम वॉच डोम में क्या कर रही हो। इसके बाद किटी को प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया जाता है। जीना उसे कहती है कि इसके लिए तुम्हें स्कूल से निकाला जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगला सेमेस्टर वह यहाँ नहीं पढ़ सकती। कैफेटेरिया में लंच करते वक्त किटी ठान लेती है कि वह यहाँ से नहीं जाएंगी, जिसके लिए वह टेबल पर चढ़ जाती है और सारे प्रोफेसर्स एंड प्रिंसिपल से कहती है कि इस स्कूल ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। अब वह अपनी मोम के बारे में बातें करने लगती है और तभी प्रिंसिपल जीना वहाँ से उठकर चली जाती है। एलेक्स उससे मिलते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। क्यू को भी आखिरकार समझ आ गया है कि किटी ने जो भी कहा था वह सही कहा था। चीटिंग करके फ्लोरियन ने गलत किया और वह इमोशनल हो जाता है, यह सोच करके कि अब किटी यहाँ से जाने वाली है और अब वह कभी नहीं मिल पाएंगे। मीनू भी विंटर ब्रेक के लिए घर जाने वाला होता है और दोनों सोचने लगते हैं कि उसे पता ही नहीं है कि किटी वापस नहीं आने वाली, वह हमेशा के लिए जा रही है। लेकिन असल में मीनू को सब पता होता है और रूम से बाहर जाकर वह बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। किटी निकल रही होती है कि तभी प्रिंसिपल जीना वहाँ आती है। वह किटी को एक लेटर देती है जो कि किटी की माँ ने उसे लिखा था, लेकिन प्रिंसिपल जीना ने कभी इसका रिप्लाई नहीं दिया और किटी प्रिंसिपल जीना को गाने की टेप देती है, जिसे देखकर वह खुश हो जाती है। डे अपना रिजल्ट देखता है और काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह फर्स्ट नहीं आया था और इस वजह से उसकी स्कॉलरशिप भी चली गई थी और अब वह हॉस्टल में भी नहीं रह सकता। पर यह देखकर कि किटी कम से कम पास हो गई है, वह खुश होता है और अब डे किटी के पास जाता है उसे मनाने के लिए, क्योंकि उसके बिना वह एक पल भी नहीं रह सकता। जिस पर क्यू उसे बताता है कि किटी यहाँ नहीं है, वह जा चुकी है हमेशा के लिए। अब डे अपने पापा को कॉल करता है और एयरपोर्ट पहुँचता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। डे उसे अपने दिल की बात बताने वाला था। किटी कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था उसे लेकर मुझे थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है, तुम मेरे सबसे अच्छे पहले बॉयफ्रेंड थे। यह सुनकर डे को जोर का झटका लगता है, पर जो कुछ भी हो डे किटी से हमेशा प्यार करता रहेगा, क्योंकि किटी उसकी फर्स्ट लव है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपने अपने रास्ते में निकल जाते हैं। फिर वहाँ किटी को यूरी मिलती है और किटी उसे अपने दिल की बात कहने वाली थी
कि तभी जुलियाना वहाँ आ जाती है और किटी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। यूरी अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें बता देती है कि जुलियाना आ गई है और वह अपनी मॉम से रिक्वेस्ट भी करती है कि वह किटी को यहाँ से ना भेजे। फ्लाइट में जाते वक्त किटी अपनी माँ का खत पढ़ रही होती है जिसमें उसे साइमन का नाम पढ़ने को मिलता है और वह सोचने लगती है कि आखिर ये साइमन कौन था। शायद हो सकता है कि उसके डेथ से पहले उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम साइमन था। किटी की बगल वाली सीट पर मीनो होता है। मीनो किटी को बताता है कि वह अपनी मॉम से मिलने एले जा रहा है और वह किटी से पूछता है कि क्या तुम्हारा बर्थडे का पैचअप हो गया। किटी कहती है हाँ, पैचअप भी हो गया और ब्रेकअप भी। फिर मीनो किटी को अपने दिल की बात बताता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा। जिसे सुनकर किटी एकदम हैरान हो जाती है। और इसी के साथ साथ यह एपिसोड और यह सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।